लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था विच वॉज एलॉय, एलॉयज। एलॉय क्या होता है क्लास? एलॉय बेसिकली दे आर दी होमोजीनियस, याद रखना, दे आर दी होमोजीनियस मिक्सचर। हमेशा ये किसके मिक्सचर्स होंगे? ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी लिख सकते हो आप, ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ब्रैकेट में लिख लो सम टाइम, कभी कभी नॉन मेटल भी ऐड करते हैं। ज्यादातर ये मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं। हम मेटल्स लेते हैं, 1 या 2 या 3 मेटल्स लेते हैं, उन्हें पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद सारे लिक्विड को एक कंटेनर में डाल के मिक्स कर देते हैं, एक नई चीज बन जाती है, वो है एलॉय। मैंने ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील इसके एग्जांपल्स दिए थे जिनमें काफी सारी मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स किया हुआ है। बस यही था एलॉय में, इतना क्वांटिटी ही पढ़ना है। करिए एक बार आगे। हम लोग यहाँ पर अब जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे 3 टाइप के डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स। पहले तो ये जानो सॉल्यूशन बनता कैसे है। टेस्ट होगा अभी आप लोगों का, तो मैं अभी आज यही कंटेंट पढ़ाऊंगी, इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। सॉल्यूशन बनता कैसे है ध्यान देना आप सभी। हमें 2 चीजें चाहिए होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिनसे आपका सॉल्यूशन बनता है। इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। तो समझाती हूँ आपको, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। आपने पानी लिया, you have taken water and you have taken 1 spoon of sugar। तो शुगर जो कि मिक्स होने के लिए जा रही है, डिसॉल्व जो हो रहा है, जो डिसॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ज्यादातर सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो सब कुछ। तो किस में डिसॉल्व कर रहे हो आप? तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, और जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्यूट है। आई एम एडिंग, ध्यान से सुनना, आई एम एडिंग फ्यू तो गलत होगा बोलना। आई एम एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर ऑफ मिल्क। आई एम एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, इन द कंटेनर ऑफ मिल्क। सो विच इज द सॉल्वेंट? मिल्क। Why you are saying water? I told कि सॉल्यूट हमेशा थोड़ा क्वांटिटी वाला होगा, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी वाला होगा। पानी को दूध में मिला रहे, इतना सारा दूध, इतना सारा मिल्क कंटेनर में भर के इतने से पानी में मिलाओगे क्या? मतलब क्या हो रहा है? मतलब बुद्धि को क्या हो गया है? आई एम सेइंग इन माई सेंटेंस, ये वीडियो देखना जरा बैकवर्ड करके, मैंने क्या पूछा था? आई हैव जस्ट आस्क्ड, I am adding a small quantity of water, some quantity of water in a complete tank of milk. So milk जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं वो है solvent, और जिसको हम मिक्स कर रहे हैं the less quantity amount is the solute, और मिक्स करके बना solution। Got it? अब solution होता है 3 टाइप्स का। तो जो इनका solution यहाँ बना है that's of 3 टाइप्स। 3 में मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन बताया, थर्ड होता है सेकंड होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। देन वी हैव सस्पेंशंस। हम लोग ट्रू सॉल्यूशन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट मिक्स होने के बाद हमें सॉल्यूट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, ना ही उसका कलर नजर आएगा, ना ही उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो सॉल्ट एंड वाटर ट्रू सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर, लेमन जूस एंड वाटर, ये सारे ट्रू सॉल्यूशन है। मिल्क एंड वाटर ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि उससे क्लियर पानी जैसा सॉल्यूशन मिला क्या आपको? उससे तो मिल्क का कलर भी नजर आता है, तो वो ट्रू में नहीं आएगा। सॉइल एंड वाटर, मिट्टी, वो भी नहीं आएगा। यस और नो? टर्मरिक,
टर्मरिक एंड वाटर? नो. टर्मरिक एंड मिल्क? नो. टर्मरिक और मिल्क में भी, मिल्क में टर्मरिक का कलर दिखता है. यस और नो? तो ये सभी हमें क्लियर पानी मिले, एग्जैक्टली सॉल्वेंट जैसा है वैसा ही रहे, तो वो हम बोलेंगे दे आर दी काइंड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन यानी कि क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, बिल्कुल पानी जैसा क्लियर, तो वो सारे ट्रू में आएंगे. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशंस में ये बता तो दिए एग्जांपल. अब इसकी बाकी की कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ. सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. ये याद रखेंगे, मैं पॉइंट्स लिखवा चुकी हूँ, वही समझा रही हूँ. जिन सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वो इतने छोटे साइज के कि आसानी से घुल जाते हैं, और आसानी से घुलने के बाद हमें कैसा सॉल्यूशन देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन. क्योंकि मैंने बोला शुगर मिक्स होने के बाद हमें नहीं दिखती है. आप कितना ही अपनी आंखों से ढूंढने की कोशिश करो, आपको पानी में शुगर नहीं मिलेगी. दीदी कभी कभार नीचे बैठ जाती है शुगर, वो शुगर खराब है आपकी, वो शुगर में इम्प्योरिटीज है. प्योर शुगर की बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट प्योर शुगर. ठीक है, दैट शुगर हैज सम इम्प्योरिटीज, तो कलर चाहिए. नाउ सॉल्यूट का साइज कैसा होगा? लेस देन. और सॉल्यूट कभी भी हमें हमारी नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देगा. हमें कभी भी सॉल्यूट अलग से तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ नहीं दिखेगा. दूसरा मैंने आपको लिखवाया था, कभी फिल्टर पेपर होता है. आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाना, नहीं तो अपनी टीचर्स को रिक्वेस्ट करना, और नहीं अगर रिक्वेस्ट से होता तो आप गूगल पर या फिर कहीं कोई भी एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं. फिल्टर पेपर की एक ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का पेपर होता है. केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजों को फिल्टर उस पेपर से किया जाता है. अब उस फिल्टर पेपर से अगर मैं सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी पास करूंगी तो कोई नमक ऊपर नहीं बैठेगा, नमक पानी के साथ ही नीचे गिरेगा. करते कैसे फिल्टर वो भी सिखाती हूँ. देखो आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ऐसा होता है, नीचे आपने एक बीकर लगा रखा है, यहां पर आप एक फिल्टर पेपर लगा देते हो. ये फिल्टर पेपर है, ये आपका फिल्टर पेपर है. ये आपने कंटेनर लिया और इसमें आपने लिया सॉल्ट वाटर, डाला, सारा सॉल्ट वाटर ही नीचे आएगा, कुछ फिल्टर नहीं होता. सॉल्ट कभी फिल्टर नहीं होता. आप घर में छन्नी से छानना, सॉल्ट अलग हो जाएगा? नहीं, पानी में इतना घुला हुआ फिल्टर होके अलग ही नहीं होता. वहीं पर अगर सॉल्ट हटा देती और डालती सॉइल वाटर, तो सिर्फ पानी नीचे आता, सारी सॉइल यहाँ पर इकट्ठी हो जाती. पर मैं बात कर रही हूँ ट्रू सॉल्यूशंस की, जिनमें सॉल्यूट अच्छे से घुल जाता है. ऐसे सॉल्यूशन को अगर आप कौन से पेपर से पास करोगे? फिल्टर पेपर से. तो कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग नहीं होगा. पक्की शादी है ये, इंडियन शादी, मतलब ये इंडियन बॉन्ड है, नहीं टूटेगा. समझ रहे हो? ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आसानी से फिल्टर पेपर में नहीं टूटता, अलग अलग नहीं होते, जुड़ गए अच्छे से ये. ठीक है, अगला, अगर आप इन सॉल्यूशंस में, मैंने कौन सा लिया, ये शुगर वाटर सॉल्यूशन लिया था. मैं यहाँ पर एक लाइट ले रही हूँ, टॉर्च वाली लाइट, और टॉर्च लाइट को पास कर रहे हैं. लाइट ना, लाइट सीधी चली जाएगी, मतलब दीदी सीधी जाती है इसे पानी में से? नहीं बच्चों, अगर आपके पास ट्रू के अलावा बाकी के सॉल्यूशंस है ना, तो वो लाइट ऐसे फैल जाती है, पूरा सॉल्यूशन में फैल जाएगी लाइट. मतलब लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो वो अपना पाथ ऐसे फैला देगी लाइट अपने आप को. तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट. लाइट का फैल जाना, स्कैटरिंग यानी फैल जाना. स्कैटर आप करते हो ना घर में सारे दिन स्कैटर. अभी हॉलिडे होमवर्क है तो अपनी अपने अपने कमरों में स्कैटरिंग ही तो बचा रखी होगी. लास्ट के कुछ दिनों में तो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर ही हो रखा होगा, क्योंकि कुछ को तो अभी याद आता है कि हमें होमवर्क भी करना है, और कुछ को तो फ्राइडे याद आएगा, तो सैटरडे संडे लगकर होमवर्क करके खत्म करेंगे, है ना. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले ही 10 दिन में खत्म कर लेते हैं. और
कुछ है ऐसी कैटेगरी हमारी ट्यूशन में? कौन है? फर्स्ट 10 डेज में सब खत्म कर, मतलब कुछ भी पेंडिंग नहीं? बहुत बढ़िया। और कितने ऐसे हैं जिनका अभी आखिरी के दिनों में चलेगा अब सब मामला? बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। हाँ, मैं तो करूंगा ही नहीं करो यार। इधर देखो, तो लाइट ऐसे जा रही है, लाइट अगर अपने पाथ को क्या करे, लाइट स्कैटर हो जाए, फैल जाए। अभी हमारे रूम के अंदर ये ट्यूबलाइट है ना, क्या ये ट्यूबलाइट स्कैटर हो रखी है? अगर फैली नहीं होती ना, तो सिर्फ जहां ये ट्यूब है ना, अगर तो बस रोशनी ऐसे ही होती इन बच्चों पे। आप देखो हल्का सा रिफ्लेक्शन वीडियो पे आ रहा है इस ट्यूब का, ऐसे हल्का सा बोर्ड के ऊपर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि लाइट फैल रही है। फोन में दिखेगा, वीडियो देखने पे शायद ना भी दिखे। तो लाइट और लेजर लाइट देखा, वो फैलती नहीं है, वो सीधा जाती है, राइट? तो लाइट को स्कैटर कौन सा सॉल्यूशन नहीं करता है फिलहाल? ट्रू सॉल्यूशन। लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, फिल्टर पेपर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जुदा नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सॉल्यूट का साइज लेस देन 1, ये अभी पूछूंगी तुमसे मैं, आई आस्क दिस, तब तुमने नहीं बताया तुम्हारा साइज 1 नैनोमीटर से छोटा कर दोगे। तो लेस देन 1 नैनोमीटर से छोटा, मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर साइज रहता है सॉल्यूट का। ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हमें नजर नहीं आते। एग्जाम्पल मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब हम कोलॉइडल पढ़ेंगे, पॉज करो उसको। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलॉइड नाम है एक तरीके के सॉल्यूशन का। कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, मैंने डेफिनेशन में यही लिखवाया है, इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है, एक सॉल्यूशन का टाइप है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि दिखने में अपीयर, यानी कि दिखने में दिखता है होमोजीनियस, पर ध्यान से देखो, अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो वो होमोजीनियस नहीं होता, इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। पर आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो इससे पहले ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, वो दिखता भी होमोजीनियस है और वो होता भी होमोजीनियस है रियल में। पर कोलॉइड सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स एक ऐसे सॉल्यूशन है जिन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये दिखने में तो होमोजीनियस लगेगा। एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे वाटर लिया और इसमें वाटर लिया, या मान लो हमने मिल्क लिया और इसमें हमने पानी मिला दिया, वी आर एडिंग सम वाटर, और आप नोटिस करोगे अभी भी इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पर दिखने में ये मिल्क ही दिखेगा। थोड़ा सा पानी मिलाया हमने सॉल्यूशन तो तैयार कर दिया मिल्क और वाटर का, बट दिखने में ये अभी मिल्क ही दिखेगा। क्या आप उसमें से पानी अलग से ढूंढ पाएंगे? पानी अलग और मिल्क अलग दिख रहा है? नो। तो दिखने में ये होमोजीनियस है क्योंकि एक साथ मिक्स हो गया। दिखने में ये होमोजीनियस है, जीनियस की स्पेलिंग देख लो, होमोजीनियस। अगर दिखने में ये होमोजीनियस है, पर अगर बहुत ध्यान से देखो ये है हेट्रोजीनियस, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन नहीं है वाटर के जैसा, क्लियर नहीं है, कलर दिख रहा है मिल्क का। और अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मिल्क के प्रोटीन्स दिखेंगे, मिल्क की शुगर, आपको पता है मिल्क में शुगर होती है, जो मम्मी मिलाती है वो नहीं, मिल्क की खुद की शुगर होती है, लैक्टोज, दैट इज अ मिल्क शुगर। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि मिल्क जो है वो बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशन और भी विटामिन्स कैरी करता है, उसका प्रोटीन होता है मिल्क का खुद का, मिल्क में शुगर होती है, मिल्क में फैट भी है, ये सारी चीजें मिल्क के अंदर है प्रेजेंट। यस और नो? वरुण कहाँ खोए हुए हो, ऐसे घूर के तो गुस्से से क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, तो मिल्क में पानी मिलाने के बाद हमें क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, पर मिल्क दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, हमें मिल्क नजर आ रहा है, वो देखने में होमोजीनियस लग रहा है कि कुछ भी और नहीं है, खाली मिल्क है, पर एक्चुअली वो होमो नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हम उसको बहुत ध्यान से किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पार्टिकल्स हमें नजर
आ जाएंगे, वो हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल देते हैं, रुक जाओ अभी। हमने लिया वाटर और हमने वाटर में डाल दी इंक। इंक की बॉटल ली हमने, इंक ने कुछ और ही लग रहा है, पर हमने डाल दी। अब क्या होगा, पानी के अंदर इंक के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, पर पानी का कलर पूरा चेंज। हम इंक लिए, अच्छी खासी ब्लू कलर की इंक ले रहे हैं, अच्छी खासी पानी में डाली, पानी पूरा ब्लू हो गया। पर पानी और इंक अलग अलग नजर आ रही है क्या? एक जैसे नजर आएंगे, दिखेगा कैसे वो हमें, पर एक्चुअली क्या होगा? तो कोलॉइड्स वही होते हैं, कोलॉइड्स वही होते हैं, कोलॉइड्स वो सॉल्यूशन होते हैं जो हमें देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, पर उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरीके से मिक्स होती है कि वो एक्चुअली में क्या होता है, देखने में होमोजीनियस लगेगा। ठीक है, ब्लड, लो ऑफ ब्लड। ब्लड आप एक बार देखते हो किसी कंटेनर में, ब्लड देखो तो तुम्हें लगेगा ब्लड रेड लिक्विड है, पर ब्लड में लिक्विड के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, ब्लड के अंदर सेल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स है। ब्लड के अंदर हमारी बॉडी के रिलेटेड न्यूट्रिशन और हमारे बॉडी का उसके अंदर मिनरल्स, हमारे बॉडी का फैट, एवरीथिंग इज देयर इन द ब्लड। नो, एक बार पॉज करना। So basically blood is also a colloidal solution because blood appear to be homogeneous but actually it is not, because lot of different kind of particles are there in the blood which is not visible by naked eye. Visible नहीं है, naked eye से हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, हम लोग किसी अच्छा माइक्रोस्कोप का मतलब होता है मेरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हेट्रोजीनियस है, काफी सारी चीजें उसमें एक्चुअली मिक्स्ड है। मैंने अभी बोला था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल से नहीं दिखेगा, बोलो। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगा। आगे आओ। वाटर में ऑयल डालोगे तो वो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, वो तो इमल्शंस है, वो इमल्शंस है। और अभी हम वाटर एंड ऑयल का काइंड हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम कोलॉइड का कुछ कैटेगरी पढ़ेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कोलॉइड में जो सॉल्यूट होते हैं उनका साइज मैंने बता ही दिया, 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा बेटा, अगर आप इन सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हो ना तो ये स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, दे स्कैटर द लाइट, याद रखना। कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। दूसरा साइज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फिल्टरेशन, यानी कि फिल्टर पेपर से भी ये इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अलग अलग नहीं होते। मतलब अगर ब्लड को फिल्टर पेपर से पास करो तो नीचे खाली लिक्विड आएगा, सेल्स सारे ऊपर रह जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। कोलॉइड नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलॉइड सेपरेट नहीं होते। दूसरा, आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इन्हें नहीं देख सकते, मैंने अभी बोला भी, ठीक है। यू कैन नॉट विजिबल सी देम। दिस इज ऑल अबाउट कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को अभी आगे डिटेल में पढ़ना है, मैं कुछ और इसके बारे में पढ़ाऊंगी, बट पहले सस्पेंशन कर लेते हैं। करिए हेडिंग हम पढ़ने वाले थर्ड, विच आर सस्पेंशंस। बेटा, सस्पेंशंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट बेसिकली डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन में, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप वाटर लेंगे, साथ में चॉक पाउडर लेंगे, चॉक का पाउडर आप ऐड करेंगे, चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर मिक्स नहीं होगा। पानी में थोड़ी देर पार्टिकल घूमेंगे, फिर अगर आप पानी को हिलाएंगे नहीं, सारा का सारा चॉक नीचे बैठ जाएगा। सैंड, मिट्टी लेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। आटा लेना, आटा घर में है आटा, हाँ सोच के बोल रहे, मेरे को लगा था इसमें तो बड़ी जल्दी आवाज आएगी। तो आटा जो घर में है उसको 1 स्पून लेना और 1 ग्लास पानी के अंदर उसको डालना, मिक्स करना, थोड़ी देर पार्टिकल्स घूमेंगे, फिर बाद में सारा नीचे सेटल हो जाएगा। ये बाद में सारा नीचे सेटल हो जाएगा, बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सस्पेंशंस होते हैं दे आर नॉट स्टेबल,
अभी तक ऐसा दोनों जो हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स उनमें नहीं हो रहा था। शुगर नीचे नहीं बैठ रही थी, मिल्क के अंदर मिल्क के पार्टिकल्स नीचे नहीं सेटल हो रहे थे, जैसा था वैसे ही है। ब्लड रखो एक ग्लास के अंदर, वो नीचे नहीं बैठेगा कुछ भी उसमें। बट अगर आप लोगों ने किसको सस्पेंशंस को बिना टच किए थोड़ी देर रखा तो सारा सॉल्यूट तो स्टेबल नहीं होता ये, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे दिखेगा आपको। और सॉल्यूट जो है उसके साइज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना है। 100 नैनोमीटर से ज्यादा रहता है, मोर, ठीक है। और कोलॉइड क्या थे, 1 से 100 के बीच में। और ट्रू सॉल्यूशंस क्या थे, 1 नैनोमीटर से कम। 1 से कम ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट का साइज, 1 से 100 के बीच में कोलॉइड, और 100 से ज्यादा सस्पेंशन। साथ में ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं बेटा। अगर आप लाइट, टॉर्च जितनी भयानक बनी, लाइट पास करेंगे तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, टिंडल इफेक्ट शो होगा। प्लस फिल्टर पेपर से पहली ऐसी चीज है जो फिल्टर होगी अब। तो अगर आप लेंगे, ये चीज मैंने अभी बताई भी थी, सैंड वाली बात बताई थी ना। तो अगर आपने मडी वाटर लिया, मडी वाटर, ये आपने फिल्टर पेपर लगाया, सारी मड सैंड ऊपर सेटल हो जाएगी और यहाँ नीचे आपको प्योर वाटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, सस्पेंशन भी समझ में आ गया। चलो इसका रेड बटन करूं।